नमस्कार देवी और देवता, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाब पर। पिछली वीडियो के अंदर हमने डायनेमिक मॉड्यूल्स का जो कंसेप्ट होता है उसको समझा था। ये वाली जो वीडियो है ये उसी का कंटिन्यू पार्ट है, क्योंकि पिछले वाली वीडियो के अंदर हमने कुछ कंसेप्ट्स का इस्तेमाल किया था जिनको इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप पिछले वाली वीडियो जाकर देखें, ताकि आपको डायनेमिक मॉड्यूल्स का ओवरव्यू मिल जाए, कंसेप्ट क्या है वो चीज़ समझ आ जाए। हमारी एप्लीकेशन के अंदर हमने कैश स्टोर मॉड्यूल, जो कि एक डायनेमिक मॉड्यूल था, उसको बनाया था। अब हमें करना क्या है, दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, जैसे कि हमारे पास जॉब्स वाला मॉड्यूल है, यूजर्स वाला मॉड्यूल है, मतलब ये फीचर मॉड्यूल है। जब भी जॉब्स मॉड्यूल या कोई भी मॉड्यूल जैसे कि यूजर्स मॉड्यूल हो गया वो इस्तेमाल करें कैश स्टोर मॉड्यूल का, तो बता दें कि मुझे ये वाला स्टोर बनाना है। मतलब जॉब्स वाला कहे कि मुझे जॉब्स वाला स्टोर यूज़ करना है, यूज़र मॉड्यूल कहे कि मेरे लिए एक अलग से स्टोर बना दो जिसका नाम क्या रख दो, यूजर स्टोर रख दो। मतलब कैश स्टोर मॉड्यूल को वो कन्फिगर कर पाएँ कि क्या स्टोर वो रखना चाहते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। दूसरा हमें काम क्या करना है, जो स्टोर की हमारी टाइप रहेगी वो एक ही बार कन्फिगर हो जाए कि मेमोरी वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं हम लोग या फाइल बेस्ड सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये जो जॉब्स मॉड्यूल हो गए, यूजर्स मॉड्यूल हो गए, ये ना बताएं हमारे कैश स्टोर मॉड्यूल को कि भाई कौन सी टाइप यूज़ करनी है, मेमोरी वाली करनी है, फाइल वाली। सिर्फ ये इतना बताएं कि नाम क्या रखना है स्टोर का, इन्हें अपने लिए जो इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमें रूट कॉन्फ़िगरेशन करनी है। रूट कॉन्फ़िगरेशन में क्या देंगे कि स्टोर की टाइप क्या रखनी है, बाकी जो फीचर बेस्ड हमारे पास स्टोर है वो क्रिएट हो सके। तो फॉर रूट और फॉर फीचर वाले इस कंसेप्ट को हम लोग इसमें इस्तेमाल में लाते हैं। कैश स्टोर मॉड्यूल वाली फाइल में आते हैं, जहाँ पे मैं रजिस्टर मेथड का इस्तेमाल कर रहा था डायनेमिक मॉड्यूल को जनरेट करने के लिए, जिसमें हम लोग ये ऑप्शंस पास कर रहे थे, स्टोर ऑप्शंस वाले। अब मैं चाहता क्या हूँ, पहले नंबर पे वो वाला टास्क करते हैं कि जो स्टोर की टाइप है वो एक ही बार सेट हो जाए। तो वो करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं रजिस्टर मेथड का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर एक कन्वेंशन होती है कि फॉर रूट। इससे मुझे पता चल जाए कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है रूट के लिए एक ही बार सेट होनी है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। रजिस्टर वाला तब तक ठीक है जब आप एक ही बार कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हो और ना फीचर वगैरह का कुछ ख्याल है आपको, या फिर रूट वगैरह कुछ करना नहीं। फॉर रूट इसलिए कि भाई ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बाद फीचर बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है। स्टोर ऑप्शंस को मैं इसी तरीके से रखने वाला हूँ। जो हम लोग बनाएंगे कि फीचर बेस्ड क्या आपको स्टोर का नाम रखना, उसमें भी स्टोर ऑप्शंस का इस्तेमाल होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक बिल्ड स्टोर ऑप्शंस, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा हूँ, जो भी हम ऊपर काम ही कर रहे थे वो सारा काम इसी में कर रहा हूँ। और इस चीज़ को मैं इस तरीके से कहूँगा कि कैश स्टोर मॉड्यूल डॉट बिल्ड स्टोर ऑप्शंस, और इसमें हम लोग पास कर देंगे ये ऑप्शंस जो हमारे पास होंगे। ये जो स्टोर ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, ये कौन से हम लोग सेट करने वाले हैं, रूट के लिए, कि बेसिक ये वाले आपके रहने वाले हैं। तो इस चीज़ को मैं काम करता हूँ, एक वेरिएबल में भी स्टोर कर लेता हूँ कि रूट स्टोर ऑप्शंस, और ये इक्वल टू कर देता हूँ स्टोर ऑप्शंस की। ये रूट स्टोर ऑप्शंस को मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर कर देते हैं रूट स्टोर ऑप्शंस, और इसकी डेटा टाइप करेगी स्टोर ऑप्शंस रहेगी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी इस्तेमाल किया था, बनाया हुआ था स्टोर ऑप्शंस को। इसको मैं कर देता हूँ लेट। अब अगला काम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं कि इस मॉड्यूल को, कैश स्टोर मॉड्यूल को डायनेमिक बना के रिटर्न कर दो। अच्छा ये रहेगा कि मैं क्या करूँ, एक और क्लास ले लूँ यहाँ पे, और इसको नाम दे देता हूँ रूट कैश स्टोर मॉड्यूल। इससे ये होगा कि एक आइडेंटिफाई करने में मेरे को खुद भी रीडेबिलिटी सही रहेगी कि हम कौन सा मॉड्यूल रिटर्न कर रहे हैं डायनेमिक बना के, रूट कैश स्टोर मॉड्यूल को। इसके ऊपर फिर वही चीज़ है कि मॉड्यूल को ले लेते हैं हम लोग, और इस मॉड्यूल में यहाँ से ये वाली चीज़ें हटा देता हूँ मैं। ये जो सब चीज़ है इसको मैं उठाकर कहाँ इस्तेमाल कर लूँगा, रूट कैश स्टोर मॉड्यूल में। ये स्टोर ऑप्शंस को मैं हटा देता हूँ यहाँ से मेटा डेटा में से, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली जब बना रहे हैं रूट कैश स्टोर मॉड्यूल का तो कॉन्फ़िगर कर ही रहे हैं, स्टोर ऑप्शंस भेज ही रहे हैं, तो ऊपर देने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसका एक बार इस्तेमाल करके देख लेते हैं। इस्तेमाल कैसे करेंगे, ऐप मॉड्यूल में आएंगे, क्योंकि यही हमारा ऐप मॉड्यूल क्या होता है, बेस मॉड्यूल होता है। यहीं पे मैं करूँगा रजिस्टर की बजाय फॉर रूट, कि स्टोर का नाम तो चलो हम लोग कुछ अभी नहीं रखते हैं। स्टोर का नाम हटा के मैं कर देता हूँ स्टोर की जो टाइप है वो क्या रखनी है मेरे को। स्टोर की टाइप मैं कह देता हूँ रखनी है हमें स्टोर टाइप, जो कि कैश स्टोर में से मैं बुला लूँगा। इसको कहूँगा कि कौन सी रखनी है, फाइल टाइप रखनी है। एक चीज़ और कर लेते हैं हम लोग कैश स्टोर मॉड्यूल के अंदर ही, कि यहाँ पे कंडीशन भी लगा देते हैं कि अगर हमारे पास ऑप्शंस में से जो कि स्टोर ऑप्शंस हैं, अगर उसकी जो हमारे पास स्टोर टाइप है वो इक्वल टू मैच करती है स्टोर टाइप फाइल के, एंड जो हमें स्टोर की डायरेक्टरी है वो नहीं दी गई, कि मतलब आपने स्टोर की टाइप तो बता दी कि फाइल बेस्ड यूज़ करनी है, लेकिन अगर उसकी लोकेशन नहीं दी कि कहाँ पे वो फाइलें बनेंगी,
तो फिर हम लोग थ्रो कर देंगे एक एरर। और ये एरर क्या होगा कि स्टोर की डायरेक्टरी लोकेशन आपने नहीं बताई। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप हर चीज को एज केसेस हैं वो सोच के चलते रहें। फॉर रूट वाला काम तो हमारा हो गया, जिसकी मदद से हम लोग बेसिक जो ऑप्शंस हैं रूट स्टोर के वो डिफाइन कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे स्टेप की, जिसमें हमें क्या करना था कि जॉब्स मॉड्यूल हो गया या यूजर्स मॉड्यूल हो गया, जो कि फीचर्स मॉड्यूल हैं, उनको अगर इस्तेमाल करना हो कैश स्टोर मॉड्यूल, तो वो अपने हिसाब से स्टोर का नाम डिसाइड कर सकते हैं या स्टोर का नाम बता सकते हैं। तो वो चीज अचीव करने के लिए हम लोग आ जाते हैं कैश स्टोर मॉड्यूल में ही। यहाँ पर मैं एक मेथड और बनाऊंगा। अभी तो फॉर रूट के लिए मैं एक डायनेमिक मॉड्यूल जनरेट कर रहा था, अब की बार मैं क्या बनाऊंगा, फॉर फीचर वाला, कि एक फीचर के लिए मुझे स्टोर का नाम जनरेट करना है और उसी बेस पे डायनेमिक मॉड्यूल को क्रिएट करना है। ये जो फॉर रूट वाला था इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं। फॉर रूट की बजाय इसका नाम जो है मैं रख देता हूं फॉर फीचर, क्योंकि हम लोग जो डायनेमिक मॉड्यूल है वो जनरेट किसके लिए कर रहे हैं, फीचर के लिए कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल के लिए कर रहे हैं, कि चाहे जॉब्स मॉड्यूल हो चाहे यूजर्स मॉड्यूल हो हमारे पास। तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया फॉर फीचर। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है नेमिंग कन्वेंशन की। फॉर फीचर वाले में ऑप्शन की बजाय हम देंगे सिर्फ स्टोर का नेम आपको क्या रखना है, और कोई चीज हम इसमें नहीं देने वाले इसको, और कोई चीज हम लोग सेट नहीं करने वाले हैं। बिल्ड करेंगे स्टोर ऑप्शन, लेकिन सारे ऑप्शंस नहीं हम लोग पास करेंगे, सिर्फ पास क्या करेंगे, स्टोर का जो नाम है नाम रखना है। और इस स्टोर के नाम से पहले मैं कहूंगा जो बाकी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी की सारी रूट वाली ही रखनी है, मतलब रूट स्टोर जो ऑप्शंस थे हमारे पास वही इस्तेमाल में लाने हैं। इसको हटा देता हूँ, ये जो नीचे रूट स्टोर ऑप्शंस वाली लाइन थी इसकी जरूरत नहीं है हमें। ये वाली चीज भी हटा देते हैं, यहाँ पे भी इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये स्टोर के ऑप्शन हमारे पास हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक मॉड्यूल को, लेकिन वो मॉड्यूल क्या है, रूट वाला नहीं, कैश स्टोर मॉड्यूल। मतलब ये जो मॉड्यूल था जिसके अंदर ये सारे मेथड्स हैं उसी को हम लोग रिटर्न करेंगे डायनेमिक बना के। लेकिन मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट्स में क्या डाल दूंगा, किसको, रूट जो हमारा कैश स्टोर मॉड्यूल था उसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा। यहाँ पे मैं डायनेमिक वाला रूट कैश स्टोर मॉड्यूल नहीं इंपोर्ट करवा रहा हूँ। कौन सा करवा रहा हूँ, ये वाला करवा रहा हूँ जो ये सिंपल है, जिसके ऊपर ये प्रोवाइडर्स में क्या है, कैश स्टोर सर्विस है हमारे पास, और कुछ नहीं है। फॉर रूट के अंदर हमारे पास क्या होता है ना कि ये रूट कैश स्टोर मॉड्यूल डायनेमिक बन के रिटर्न होता है। ये चीज बड़ी ध्यान रखनी की जब डायनेमिक मॉड्यूल रिटर्न होता है तब ये चीजें ऐसी इस तरीके से इस्तेमाल होंगी। जब ये सिंपली आप इसको ऐसे बुला रहे हो तब इस्तेमाल में नहीं आएगा, तब ये डायनेमिक मॉड्यूल नहीं है। पिछली वीडियो में जाके चेक करना, मैंने ये चीज क्लियर भी की थी आप लोग को कि यहाँ पे किस तरीके से एक्सटेंशन वगैरह होती है डायनेमिक मॉड्यूल के अंदर। लेकिन अभी समझिए कि मैंने क्या इंपोर्ट कर लिया इसके अंदर, इस वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया जिसमें कैश स्टोर सर्विस है हमारे पास, प्रोवाइडर्स में है। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोवाइडर्स में मैं यहाँ पे आऊंगा, प्रोवाइड करूंगा कि स्टोर ऑप्शन नहीं चाहिए हमें क्या करना है, स्टोर नेम टोकन की एक टोकन बनाना है, जिसका नाम क्या रखना है, नाम रखेंगे हम लोग स्टोर का जो नाम है और उसको डैश करके स्टोर कर देंगे। और ये जो स्टोर नेम है इसको भी 2 अपर केस में कर देता हूँ। बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि प्रोवाइडर क्रिएट करूंगा, और वो प्रोवाइडर में क्या करने वाला हूँ, रिटर्न करने वाला हूँ एक स्टोर, चाहे वो मेमोरी बेस्ड हो चाहे फाइल बेस्ड हो। तो प्रोवाइड में मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि स्टोर नेम टोकन, यानी कि ये वाला जो स्टोर है इसको प्रोवाइड करो। और यहाँ पे यूज वैल्यू की बजाय मैं इस्तेमाल करूंगा यूज फैक्ट्री का। यूज फैक्ट्री के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहीं पे हमारा वो लॉजिक आने वाला है, इंपॉर्टेंट जो लॉजिक है। लॉजिक क्या आने वाला है यहाँ पे कि जब भी हम लोग स्टोर को बुलाएंगे, मतलब कि यूजर सर्विस अपना स्टोर बुलाएगी या फिर जॉब सर्विस अपना स्टोर बुलाएगी, तो वो नाम भेजेगी कि ये वाला स्टोर चाहिए। तो उस केस में मैं फैक्ट्री का इस्तेमाल करूंगा और स्टोर क्रिएट करके दूंगा। यहाँ पे स्टोर क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंजेक्ट करूंगा कैश स्टोर सर्विस का। ये मैंने यूज फैक्ट्री वाली वीडियो में बताया था कि आप डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट कर सकते हो आपके पास इस तरीके से। कैश स्टोर जो सर्विस है वो कहां से आ रही है हमारे पास, रूट कैश स्टोर मॉड्यूल में से, क्योंकि उसने प्रोवाइड किया हुआ था इसको अपने प्रोवाइडर्स में और एक्सपोर्ट भी किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे मैं इस कैश स्टोर मॉड्यूल के अंदर उसका इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि इंजेक्ट कर रहा हूँ कैश स्टोर सर्विस को, और यहाँ पे कहूंगा स्टोर सर्विस। ये किस तरह की है, कैश स्टोर सर्विस। अब एक काम करता हूँ, जो स्टोर ऑप्शंस थे हमारे पास ये हटा के मैं फैक्ट्री में डाल देता हूँ कि ये इस बेस पे आपको क्या करना है, ये सब चीजें क्रिएट करनी है। कैश स्टोर सर्विस जो हमारे पास है या फिर स्टोर सर्विस जो है, इसको मैं कहूंगा कि क्रिएट करो एक स्टोर को। अभी बनाऊंगा ये मेथड में इसके अंदर, और ये ऑप्शंस पास कर दूंगा कि ये स्टोर ऑप्शंस रहे, और इस बेस पे मुझे एक स्टोर मिल जाएगा जो मैं रिटर्न कर दूंगा। कैश स्टोर सर्विस में आते हैं और ये वाला मेथड क्रिएट करते हैं। कैश स्टोर सर्विस के अंदर पहले से काफी इंप्लीमेंटेशन लिखी हुई थी मैंने, जो कि पिछली वाली वीडियो के लिए था। बाकी इसकी इंप्लीमेंटेशन पे मैं फोकस नहीं करना, वैसे सोर्स कोड आपको मिल जाएगा अगर आप चाहो तो। इसको मैं सारी चीज को हटा देता हूँ, कंस्ट्रक्टर वगैरह में से सब चीजें हटा के ये मैंने मेथड बना दिया क्रिएट स्टोर। इसकी इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान नहीं देना है हमें ज्यादा, लेकिन ये कि मैं स्टोर ऑप्शन भेज रहा हूँ कि स्टोर का नाम क्या रखना है, स्टोर की टाइप क्या होगी, स्टोर डायरेक्टरी क्या होगी, उसी बेस पे हमारा फाइल स्टोर बनेगा या मेमोरी स्टोर बनेगा। तो ये वाले जो मेथड है इसको मैंने कॉल किया यहाँ पे स्टोर सर्विस का, इसी की मदद से वो क्रिएट हो रहा है हमारे पास स्टोर। एक बार देखते हैं कि क्या चीज हो रही है। फॉर फीचर में मैं स्टोर का नाम पास करूंगा, उसी बेस पे स्टोर का नाम बना दूंगा, एक टोकन प्रोवाइडर होगा,
उसके लिए फैक्ट्री का इस्तेमाल करूंगा कि जब भी कोई बुलाएगा उस स्टोर को तो हमें क्या करना है, इस फैक्ट्री का इस्तेमाल करके क्या कर देना है, जिसमें कि हम इंजेक्ट कर रहे हैं कैश स्टोर सर्विस को। और ये कैश स्टोर सर्विस हमारे पास इंपोर्ट किया हुआ है हमने रूट कैश स्टोर मॉड्यूल, जिसके अंदर हमने मेंशन की हुई है प्रोवाइडर्स में, एक्सपोर्ट भी की हुई है सर्विस, इसी की मदद से मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ ये वाला स्टोर जो है हमारे पास। अब इसका एक बार इस्तेमाल देखते हैं हम लोग किस तरीके से करेंगे फॉर फीचर का। ऐप मॉड्यूल के अंदर तो फॉर रूट से सेटिंग हो जाएगी कि क्या रखना है स्टोर का टाइप। जॉब्स मॉड्यूल में आता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ कि कैश स्टोर मॉड्यूल इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन क्रिएट करो एक डायनेमिक मॉड्यूल और स्टोर का जो नाम रखना है वो रखना है जॉब्स। यूजर्स मॉड्यूल में आता हूँ, यहाँ भी कहूंगा कि क्रिएट करना है डायनेमिक मॉड्यूल इस फीचर के लिए और उसका नाम क्या रखना है, आपको यूजर्स रखना है। अब इन स्टोर्स को इंजेक्ट कर लेते हैं हम लोग अपनी सर्विसेज में, जैसे कि यूजर मॉड्यूल जो है यूजर सर्विस के अंदर हम लोग आते हैं। इस यूजर सर्विस में मुझे स्टोर चाहिए, तो पिछली बार तो मैं क्या कर रहा था, कैश स्टोर सर्विस का ऐसे इस्तेमाल कर रहा था पिछली वीडियो में जो मैंने किया था। अब की बार मैं हटा देता हूँ ये सारी चीज और मैं क्या कह देता हूँ, इंजेक्ट, कि इंजेक्ट करना है हमें, इंजेक्ट करना है किसे, एक स्टोर को जिसका नाम क्या है, यूजर्स डैश स्टोर। अब ये नाम कैसे बना हमारे पास, क्योंकि यूजर मॉड्यूल में मैंने क्या कहा, यूजर्स की फॉर फीचर में यूजर्स ये वाला एक स्टोर क्रिएट करना है, तो इसका जो टोकन है वो क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा अपर केस में डैश स्टोर। तो ये एक प्रोवाइडर हो गया कि डिपेंडेंसी ये वाली है जिसका नाम क्या है, कैपिटल में यूजर्स डैश स्टोर। इंजेक्ट यूजर स्टोर्स कहूंगा कि स्टोर होगा और इसकी डेटा टाइप स्टोर है, और ये स्टोर की जो डेटा टाइप है मैं भुला भी लेता हूँ कैश स्टोर में से, ये मैंने पहले ही बनाई हुई है। वैसे इस चीज के ऊपर इंप्लीमेंटेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं, हमें कंसेप्ट समझना है। प्राइवेट बना लेते हैं इसको, प्रॉपर्टी बन गई हमारी दिस डॉट स्टोर। ये सेम चीज जो है मैं जॉब सर्विस में भी कर लेता हूँ, वहां पे भी मैं पहले उसी तरीके से कर रहा था, इंजेक्ट कर रहा था कैश स्टोर सर्विस को। अब की बार हमें क्या चाहिए, स्टोर चाहिए, और ये इंजेक्ट के थ्रू मैं डेकोरेटर को भी बुला लेता हूँ और यहाँ पर करूंगा यूजर स्टोर्स की बजाय जॉब्स स्टोर। अभी पूरा जो मैकेनिज्म हमने बना दिया है इसको चलाकर देखते हैं, सेव करते हैं। जैसे ही मैं आता हूँ कंसोल पे तो एरर आ रहा है कि फाइल स्टोर रिक्वायर्स स्टोर्स लोकेशन, क्योंकि हमने रूट मॉड्यूल के अंदर स्टोर का टाइप फाइल तो दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि स्टोर की डायरेक्टरी क्या रखनी है आपको। मैं कह देता हूँ अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, यहीं पे कर देना, मतलब डिस्क फोल्डर में बन जाएगा। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास काम में आ गया कि जो मैंने चीज मेंशन की हुई थी यहाँ पे ये लगाया हुआ था फॉर रूट के अंदर कि स्टोर का जो टाइप है अगर वो मैच नहीं करता, इससे डायरेक्टरी नहीं देते हैं मतलब उसके अंदर हम लोग, तो क्या होगा कि वो एरर देगा। इसलिए अच्छी प्रैक्टिस होती है कि डिफाइन करो आप एज केसेस। अभी भी हमारे पास एक एरर आएगा, मैं इसको देख पा रहा हूँ, ये कह रहा है कि यूजर स्टोर प्रोवाइडर आपका इस्तेमाल में नहीं आ रहा, किसी प्रोवाइडर ने एक्सपोर्ट नहीं किया। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जब मैं आता हूँ कैश स्टोर मॉड्यूल में, इधर हमने प्रोवाइड तो कर दिया स्टोर नेम टोकन को, लेकिन ये जब पूरा मॉड्यूल बाहर की तरफ चला गया, ये वाला जो प्रोवाइडर है इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इसके एक्सपोर्ट्स में मैं कर देता हूँ कि एक्सपोर्ट करना है जो आपका स्टोर नेम टोकन है। तो इससे क्या होगा कि यूजर्स स्टोर जो होगा वो एक्सपोर्ट भी हो जाएगा, जॉब स्टोर जो आएगा वो भी एक्सपोर्ट आपका हो जाएगा इस वाले जो आपका मॉड्यूल है इसमें से बाहर, क्योंकि यहाँ पे यूजर्स मॉड्यूल जो है वो इस्तेमाल कर रहा है फॉर फीचर का, तो डायनेमिक मॉड्यूल रिटर्न करके आ रहा है। उस डायनेमिक मॉड्यूल में प्रोवाइड तो किया हुआ हमने, लेकिन उसको एक्सपोर्ट नहीं किया, इसलिए यूजर सर्विस इस्तेमाल नहीं कर पाई। सेम जॉब स्टोर के लिए भी लागू होता है। सेव करते हैं। अब की बार अगर हम कंसोल पे देखें तो आपके पास फाइल स्टोर आ रहा है हमारे पास, ये जॉब्स वाले के लिए, एक आ रहा है यूजर्स वाले के लिए, मतलब सही से वो चीजें वहां पे इंजेक्ट हो गई, फॉर फीचर वाला आ गया। ये कैश स्टोर सर्विस कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास ऐप सर्विस में से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैश स्टोर सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कौन से वाली कैश स्टोर सर्विस है, एक बार इसको इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि ऐप सर्विस डिफाइन है कहाँ पे, ऐप मॉड्यूल के अंदर, और ऐप मॉड्यूल फॉर रूट का इस्तेमाल करके कैश स्टोर के रिटर्न कर रहा है एक डायनेमिक मॉड्यूल, जहां पे हमारे पास क्या है, रूट कैश स्टोर मॉड्यूल रिटर्न हो रहा है, जिसमें हमने प्रोवाइडर्स में कैश स्टोर सर्विस को मेंशन किया हुआ था और एक्सपोर्ट भी किया हुआ था। तो मतलब ये कैश स्टोर सर्विस जो है ये वाली रिटर्न हो रही है, कौन से वाली, वो कौन से वाली प्रिंट कर रहा है ऐप सर्विस के अंदर, ये वाली जो कि रूट कैश स्टोर में से निकली हुई है बाहर, क्योंकि ये वाली चीज़ यहाँ पे जाके एक्सटेंड हो जाएगी। तो यानी कि हम ओवरऑल कह सकते हैं रूट कैश स्टोर में से ये वाली चीज़ कैश स्टोर वाली बाहर जा रही है। रूट कैश स्टोर में से हम लोग चाहें तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, प्रोवाइडर्स जहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है स्टोर ऑप्शंस को भी बाहर की तरफ भेज सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास ऐप मॉड्यूल है वहां पे हम लोग क्योंकि फॉर रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो रूट कैश स्टोर डायनेमिक मॉड्यूल है वो रिटर्न हो रहा है, और उसमें से हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है वो जो स्टोर ऑप्शन थे, इसलिए मैं ऐप सर्विस में इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं करके भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग इंजेक्ट, यहाँ पे मैंने इंजेक्ट कर लिया स्टोर ऑप्शंस को और कंसोल पे दिस को प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप देखोगे ऐप सर्विस के अंदर स्टोर सर्विस आ रही है पूरी की पूरी, और ऑप्शंस आ रहे हैं जो भी रूट के जो हमारे पास थे। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना स्टोर ऑप्शंस, ये हम लोग फीचर्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यूजर सर्विस में इसको इंजेक्ट करके यूज़ करना चाहूँ ना,
तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो भी बताऊंगा, एक बार इसको दिखाता हूँ, इंपोर्ट कर लूँ। ये देखो कह रहा है कि स्टोर ऑप्शंस प्रोवाइडर आपके पास अवेलेबल नहीं है यूजर सर्विस के अंदर, मतलब यूजर मॉड्यूल में है नहीं अवेलेबल। क्यों? क्योंकि 4 फीचर जो है हमारे पास, 4 फीचर क्या कर रहा है ना, यहाँ पे कोई स्टोर ऑप्शंस बाहर की तरफ एक्सपोज नहीं हो रहे हैं आपके पास, सिर्फ स्टोर का नेम टोकन ही आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शंस नहीं मिलने वाले, आप वो इंजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फॉर रूट में हो रहा है क्योंकि वहां पे हमने क्या किया, जो स्टोर ऑप्शंस है वो एक्सपोर्ट भी किए हैं बाहर की तरफ। देखिए ये जो ओवरऑल कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा मुश्किल है समझना है, 2-3 बार आप वीडियो देखोगे, पढ़ोगे, खुद से स्टडी करोगे, पिछली वीडियो देखोगे, तब क्लियर हो गए वाला। ये हायर कंसेप्ट है, अगर आप ये मिस भी कर देते हो ना डायनेमिक मॉड्यूल वाला टॉपिक, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये क्योंकि पार्ट है नेस्ट.जेएस इकोसिस्टम का, तो इसलिए मेरा बताना जरूरी है यहाँ पे। एक चीज फटाफट हम लोग और भी देख लेते हैं कि जो आपके पास ये 4 फीचर हो गया, 4 रूट हो गया, रजिस्टर वाला जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, ये असिंक्रोनस भी हो सकते हैं, मतलब कि डायनेमिक मॉड्यूल असिंक्रोनसली भी आ सकते हैं आपके पास, प्रॉमिस भी रिटर्न हो सकते हैं यहाँ से। मैं ये भी कर सकता हूँ इस चीज को कि असिंक बना दो इसको और इसको प्रॉमिस। अभी रिटर्न जो चीज हो रही है असिंक्रोनसली रिटर्न हो रही है यहाँ पे, तो बेटर रहेगा मैं इसको मेंशन कर दूं 4 रूट असिंक, एक नेमिंग कन्वेंशन ठीक रहता है यहाँ पे। तो ये असिंक्रोनस भी हो सकते हैं आपके पास, जैसे कि ये जो स्टोर डायरेक्टरी है ना, इसके लिए मैं कर सकता हूँ कि अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो इसको बना दो वहाँ पे, जो आपका जो भी आपका सिस्टम है उसके ऊपर। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि स्टोर अगर टाइप फाइल है तो चेक करो कि जो डायरेक्टरी की लोकेशन है उसको ओपन करके देखो, अगर नहीं मिलती है तो वहाँ पे मेक डायरेक्टरी कर दो, बना दो एक, अदरवाइज क्या करो, थ्रो कर दो एरर की नहीं बना पा रहे हो, और फिर डायरेक्टरी एंडर को क्लोज भी कर दिया। तो असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म मैंने किया, तो इसलिए मैंने इसको असिंक बना दिया। तो इस तरीके का भी काम कर सकते हो आप। अगर इसको मैं चलाऊं तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा 4 रूट असिंक, क्योंकि असिंक्रोनस हम यूज कर रहे हैं ऑपरेशन। तो यहाँ पे चल गई हमारी एप्लीकेशन वैसी जैसी चल रही थी पहले, पर यहाँ पे हुआ क्या है, ये चीज ध्यान रखनी कि मैंने असिंक्रोनसली रिजॉल्व किया डायनेमिक मॉड्यूल को। डायनेमिक मॉड्यूल जो बन रहा है वो कुछ वेट के बाद बन रहा है हमारे पास, हैवी कंसेप्ट था ये हमारे पास, लेकिन कोई बात नहीं, 2-3 बार आप अगर वीडियो देखोगे समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप डिस्कॉर्ड में मेरे से पूछ लेना या थोड़ी सी स्टडी भी कर लेना। नेस्ट.जेएस फ्रेमवर्क के बारे में जितनी अच्छी नॉलेज रहेगी, या फिर किसी भी फ्रेमवर्क जो भी आप कर रहे हो उसके बारे में जितना ज्यादा आप उसके इकोसिस्टम को समझोगे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उतना अच्छा ही कर पाओगे फ्यूचर में उसके कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप ना। इसलिए ये बेशक ये थोड़ा हैवी कंसेप्ट है, मुश्किल है, लेकिन ये जरूरत पड़ती है इसकी कई बार बहुत आगे जाके। और जब हम लोग डेटाबेस वगैरह देखेंगे तो आप देखोगे वहाँ पे कि जो लाइब्रेरीज हैं, प्लगइन्स हैं, वो कितना इसका इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का। ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट मैंने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की, तो इस बात पे तो एक लाइक बनता ही है। वीडियो को शेयर करते हुए भी जाना, कमेंट में अपने विचार भी लिखना, फीडबैक दें, ये कंसेप्ट के बारे में भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी इस तरह का कोई कंटेंट आपके सामने आए। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे हमारी कम्युनिटी भी है, कोई भी समस्या हो वहाँ पे समाधान के लिए मैं मिल जाऊंगा। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।